नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, सांसद प्रत्याशी फूलपुर लोकसभा प्रयागराज, जय हिंद नेशनल पार्टी से। पार्टी का चुनाव चिन्ह है बांसुरी। स्वयं श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है जय हिंद नेशनल पार्टी को। प्रभु के रूप में हमें बांसुरी चुनाव चिन्ह मिला। मैं इस आशीर्वाद को हमेशा अपने तहे दिल से लगा के रखूँगा और प्रभु का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जय श्री कृष्ण। साथियों, मैं आज आपके समक्ष आया हूँ। कुछ आपसे बातें करूँगा, कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा और आपसे आपके विचारों को भी आग्रह करूंगा कि आप मुझ तक साझा करें। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब से लोकसभा चुनाव हो रहा है सन 1952 से, तब से अब तक 22 सांसद दिए हैं हमारे फूलपुर लोकसभा ने। 22 सांसद, करीब 90 विधायक दिया है हमारे फूलपुर लोकसभा ने। और ये जो 22 सांसद हैं वो विभिन्न दलों से हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल, बहुजन समाजवादी पार्टी, अपना दल, भारतीय जनता पार्टी। तो कई तरह के मिश्रण रहे हैं फूलपुर में, है ना। और इसी बीच में से खास बात यह है कि 4 बार प्रधानमंत्री भी दिया हमारे फूलपुर लोकसभा ने। 3 बार जवाहरलाल नेहरू के रूप में और 1 बार आदरणीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के रूप में। तो बहुत ही प्रगाढ़ लेगेसी है हमारे फूलपुर लोकसभा का और इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि पहला देश का प्रधानमंत्री फूलपुर ने दिया। बहुत बड़ी बात है। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर आज भी हम फूलपुर में अन्य दलों द्वारा कहें कि विकास करना है, रोजगार देना है, शिक्षा देना है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देनी है, सुरक्षा देनी है, महिलाओं का सम्मान करना है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना है, बड़ा अटपटा सा लगता नहीं। 72 साल हो गए हैं साथियों, 72 साल। 72 साल में आदमी प्रगति करता है, तरक्की करता है, पीछे नहीं आता है। और जितना मैंने क्षेत्र में भ्रमण किया है, जितना मैंने लोगों से संपर्क किया है, जितना मैं लोगों से बात किया है, बड़ा तकलीफ हुआ। और वही घिसी पिटी पुराने चुनावी वादे, चुनावी मुद्दे आज भी जिंदा रखते हुए हमारे फूलपुर के वोटर्स को, फूलपुर के वासियों को वही बरगलाने का काम, फुसलाने का काम, झूठे वादों का काम सब कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि इतना पुराना लेगेसी होने के बावजूद फूलपुर में रोजगार का नामो निशान नहीं है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था का कोई अता पता नहीं है। आप ग्रामीण इलाकों में जाएं, आप वहाँ चिकित्सा व्यवस्था देख के दंग रह जाएंगे। किसी तरह की, जिसको कहते हैं विकास के जो सपने हैं या विकास जो होने चाहिए गांव में, शहरों में, कहीं नहीं दिखता है। समय आ गया है इस बदलाव को महसूस करने का, समय आ गया है इस बदलाव को एग्जीक्यूट करने का, समय आ गया है युवा पीढ़ी को जिम्मेदारी लेने का, समय आ गया है कि पढ़े लिखे लोग अब राजनीति की मुख्य धारा से जुड़े, समय आ गया है कि शिक्षित लोग, भले लोग, महिलाएं, युवा सब ये समझे कि उनकी वोट की कितनी अहमियत होती है। आप अपने वोट को सही संचालित करें। किसी को भी आप वोट दें, लेकिन इस वोट की कीमत आप पहले महत्व समझिए। ये मत सोचें कि मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा। आपके एक वोट से
बहुत कुछ हो जाएगा। आप ही की इस वोट की ताकत थी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस लोकसभा से चुन के आए और देश के प्रधानमंत्री बने, ये आप ही की वोट की तो ताकत थी ना। तो अब हमें पुनः ये सोचना पड़ेगा कि हमारे फूलपुर लोकसभा के लिए क्या उचित है, फूलपुर का विकास कैसे होगा, फूलपुर को कौन आगे लेके जाएगा। फूलपुर वासियों ने इतने मौके दिए सभी दलों को, सभी दलों के प्रतिनिधि को, 22 सांसदों को। आप सब इस बात से अग्री करेंगे जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि धरातल के सत्य है कि फूलपुर के विकास के बारे में किसी ने नहीं सोचा है, और जब नहीं सोचा तो काम भी नहीं हुआ, और जब काम नहीं हुआ तो वो दिख रहा है, और जब दिखता है तो आदमी व्यथित होता है, व्यथित होता है तो प्रश्न उठते हैं तो शायद आप उन्हीं लोगों से दोबारा पूछने का काम करेंगे कि ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसा, फिर आपको वो झूठे वादे दे देंगे। अब इन वादों पे नहीं, अब कार्रवाई पे काम कीजिए, और कार्रवाई जो करे, जो शिक्षित हो, जो समझदार हो, जिसके अंदर कर्मठता हो, जो संवेदनशील हो, और जो वाकई कुछ करना चाहता है अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए, अपने शहर के लिए, उसको सांसद बनाइए। मैं स्वयं प्रत्याशी हूं जय हिंद नेशनल पार्टी से, फूलपुर लोकसभा से। मैं फूलपुर का ही रहने वाला हूं। पार्टी का चुनाव चिन्ह बांसुरी है, और आपसे रूबरू होऊंगा। आप और मुझे जानिए, आप मुझे और समझिए, अपने प्रश्न मुझसे पूछिए, अपने विचार मुझसे साझा कीजिए। मुझे उम्मीद है